हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे मानव में लिंग निर्धारण। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो XY प्रकार का होता है और कुल 23 जोड़े जो क्रोमोसोम में से 22 जोड़े जो होते हैं दो नर के में और मादा में जो होते हैं वो सेम होते हैं। इन्हें अलैंगिक क्रोमोसोम्स कहते हैं। जो मादा होती है उसमें X क्रोमोसोम्स का एक जोड़ा भी होता है, जबकि जो नर होता है उसमें X के अलावा 22 जोड़े सेम होते हैं, उसके अलावा एक Y क्रोमोसोम्स का भी होता है। और नर में जब शुक्र जनन होता है तब दो प्रकार के युग्मक बन जाते हैं, जिसमें जितने शुक्राणु बनते हैं 50% में से X होते हैं, 50% Y के होते हैं। और साथ ही अलैंगिक क्रोमोसोम भी होते हैं। मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं जिनमें X क्रोमोसोम होता है। ठीक है। यदि अंडाणु का निषेचन X धारी शुक्राणु से किया जाए तो जाइगोट जो होती है मादा XX में परिवर्तित हो जाती है, जबकि Y क्रोमोसोम धारण करने वाले शुक्राणु से अगर निषेचन होता है तो नर संतति जन्म लेती है। तो मतलब शुक्राणुओं की जो आनुवंशिक संरचना होती है वही लिंग निर्धारण कहलाती है। अब हम आते हैं उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जो होता है वह सर्वप्रथम ह्यूगो डी विरीज ने आइनेथेरा लेमार्कियाना में दिया था, और आइनेथेरा लेमार्कियाना को हम लोग इवनिंग प्रिमरोज भी कहते हैं। और ये एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंज हो जाता है। जैसे डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन 4 तरीके के बेस होते हैं, जिसमें जो गुआनिन होता है वो थाइमिन के साथ एक डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है, और एडेनिन जो होता है वो साइटोसिन के द्वारा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। लेकिन यदि इसमें चेंज हो जाए तो क्या होता है, तो जो इसके कोड होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर इसी में चेंज हो गया तभी म्यूटेशन अचानक उत्पन्न हो जाता है। अब जो इसके कोड होते हैं वो अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड बनाते हैं, और अमीनो एसिड जो अलग अलग प्रकार के होते हैं वो अलग अलग प्रोटीन्स के लिए बनाने के लिए होते हैं। मतलब ये फिक्स है कि एक ये वाला अमीनो एसिड इस प्रकार का प्रोटीन बनाएगा, फिक्स होता है ये। तो चेंज जो होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों में होता है। इवोल्यूशन जो होता है हमारा वो भी म्यूटेशन के कारण ही होता है। म्यूटेशन जो होता है वो वेरिएशन भी उत्पन्न करता है। उत्परिवर्तन जो होता है वो एक अचानक हुई क्रिया होती है। ये जो होती है हर पीढ़ी में होगी ऐसा नहीं होता है। वैसे तो ये बहुत छोटे छोटे चेंजेस लाती है, मतलब, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़े चेंजेस भी हो जाते हैं, जिससे कि जैसे लीथल म्यूटेशन होता है, इसमें आदमी की जान भी जा सकती है। क्रोमेटिड्स जो धागे की तरीके की एक रचना होती है, इस हमने पढ़ा, न्यूक्लियस के अंदर होती है। इसमें डीएनए कुंडलित अवस्था में होता है। लेकिन यदि ये क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो हट जाएं या संख्या में बढ़ जाएं या टूट जाएं तो क्रोमोसोम्स में बदलाव आ जाता है। जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम में स्थित होते हैं, इसलिए ये जो होते हैं क्रोमोसोम में बदलाव से चेंज हो जाता है और कैंसर हो जाता है। डीएनए में पाए जाने वाले जो बेस होते हैं वो ही उत्परिवर्तन करते हैं। इनको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही चेंज हो रहा है। जैसे सिकल सेल एनीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसके बारे में हम आपको अभी मतलब आपके को हम बताएंगे। और कई तरीके की जो बीमारियां होती हैं वो इसमें हो जाती हैं। अब जैसे सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होता है कि जो इसमें बीटा जो मतलब सेल्स होती हैं, जो ब्लड होता है इसमें अल्फा और बीटा की छोटी छोटी सी सेल्स होती हैं। ये जो होती हैं बीटा सेल्स जो होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड जो होती है वो सेल्स मोटे हो जाते हैं, और जो ऑक्सीजन है वो इसमें सिकल सेल एनीमिया में वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। इस बीमारी में जोड़ों में दर्द होने लगता है, और जो लीवर किडनी है वो डैमेज होने लगती है। तो ये नहीं कह सकते कि ये बीमारी ये अचानक हो जाती है, मतलब जो ब्लड है वो जुड़ करके मोटा हो गया, ब्लड की सेल्स अंदर जुड़ गई, जीन में परिवर्तन हो गया। लेकिन ये कहिए कि अगर ये पीढ़ी तो पीढ़ी चलती रहेगी तो ऐसा नहीं होता है। तो उत्परिवर्तन जो ये हम लोगों ने पढ़ा, म्यूटेशन जिसे कहते हैं, ये अचानक हुआ परिवर्तन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रोमोमियर वो आनुवंशिक विकार। जो आनुवंशिक विकार होता है इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग पेडिग्री एनालिसिस के अंतर्गत हम पीढ़ी दर पीढ़ी किसी वंश की एक हिस्ट्री को तैयार करते हैं। देखते हैं कि मानव के जो आनुवंशिकी है उसकी जो वंशावली है उसके अध्ययन अंतर्गत करते हैं। तो मतलब जो आनुवंशिकी में वंशावली जो होता है वो एक एपरेटस होता है जो ये चेक करता है सब कुछ, जैसे थर्मामीटर बुखार चेक करता है। तो इसके द्वारा जो वंशावली जो होती है आनुवंशिकी में, इसके द्वारा हम लोग ये देखते हैं कि परिवार में कहीं कोई रोग तो नहीं है किसी को, या बच्चे को तो नहीं है, या इनके यहाँ कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है, और जो है मतलब
कोई भी पहले से बीमार तो नहीं हुआ चला आ रहा। तो किसी भी जीव का प्रत्येक लक्षण क्रोमोसोम में विद्यमान डीएनए पर स्थित जीन पर निर्भर होता है तथा डीएनए ही जो होता है वो एक आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। लेकिन यदि डीएनए में कुछ भी डिस्टर्बेंस हो जाता है तो ही अचानक से म्यूटेशन हो जाता है। अब मनुष्यों में ये दो प्रकार का होता है, मेंडली और क्रोमोसोमी। तो जो मेंडलीय परिवर्तन होता है इसमें क्या होता है, ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो मेंडल के द्वारा एक्सप्लेन नियमों पे बेस्ड होती है। जैसे इसमें हम देखते हैं जो हीमोफीलिया बीमारी होती है, वर्णांधता होती है या सिकल सेल एनीमिया होती है, ये सब जो होती हैं प्रभावी और प्रभावी मतलब दोनों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अगर हम क्रोमोसोमी करें तो क्रोमोसोमी में देखिए ये लक्षण एक्स लग्न अप्रभावी लक्षण मादा से नर संतति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया क्या होती है, हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो मादा होती है वो वाहक होती है और सिर्फ इस रोग को संचरण करने का काम करती है। इस रोग में जो रुधिर होता है वो थक्का बना देता है, जिसमें इसमें एक एकल प्रोटीन होती है वो प्रभावित हो जाती है। इस बीमारी में से जो मतलब परेशान होते हैं व्यक्ति, उसको जरा सी चोट लगती है तो वो रक्त बहने लगता है और जो ब्लड होता है वो बंद नहीं होता है। मादा इस रोग की सिर्फ वाहक का काम करती है और पुत्रों में इस रोग को भेजती है। जैसे कि महारानी विक्टोरिया का हम लोगों ने नाम सुना था, उनके परिवार में कई लोग थे इससे ग्रसित, खुद महारानी विक्टोरिया भी इस रोग से ग्रसित थी। अब हम आते हैं दांत कोशिका सिकल सेल एनीमिया। देखिए जो ये डायग्राम बना हुआ है इसमें ब्लड सेल्स किस तरीके से दो रचनाएं बनी, एक गोल है और एक हंसियाकार हो गई है। ठीक है, इसी चीज को समझा रहे हैं कि ये जो सिकल सेल एनीमिया होती है ये क्या होती है। सिकल सेल एनीमिया को हार्निक ने 1904 में दिया था और इन्होंने बताया कि डोमिनेंट और रेसेसिव डिसऑर्डर हो जाता है जब मनुष्य में। तो ये जो है बीमारी सिकल सेल एनीमिया जो है वो रेसेसिव डिसऑर्डर से होती है, मतलब अर्थात ये लैंगिक क्रोमोसोम लग्न अप्रभावी लक्षण होता है और संतति में तभी जाता है जब दोनों जीन के जो वाहक हों विषम युग्मन जीव होते हैं। ये रोग अलील के जोड़े के द्वारा होते हैं जिसमें HBA मतलब HB और ऊपर कैपिटल ए तथा HB और ऊपर कैपिटल S होता है। ये रोग उन व्यक्तियों में दिखता है जिसमें फिनोटाइप में तीनों मतलब अगर HBS है तो HBS सेम होगा, जबकि जो विषम युग्मन की होती हैं जैसे कि HBA और HBS है अगर तो उसमें ये नहीं पाया जाता है, वो व्यक्ति रोग मुक्त होता है, लेकिन ये वाहक करने का काम करता है। इस रोग में जो RBC होती है वो हंसियाकार हो जाती है और जो मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है जो कि हीमोग्लोबिन बनाता है उसमें एक जो जीन जो होता है हीमोग्लोबिन बनाता है उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी हुई अचानक तो परिवर्तन हो गया। अब क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होती है उसमें काफ़ी लंबी चेन होती है, जो ये चेन होती है इसमें 145 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो ये हर अमीनो एसिड एक अलग प्रकार का प्रोटीन बनाता है। जब नॉर्मल इंसान का ब्लड डिस्टर्ब हो जाएगा तभी अचानक से बीमारी हो जाती है। इसमें देखिए 6वें नंबर पर बीटा हीमोग्लोबिन होता है जो ग्लूटामिक एसिड बनाना चाहिए जिसको, लेकिन ये अमीनो एसिड जो होता है मिस हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड नहीं बनता और उसकी जगह GAG की जगह GUG बन गया है। देखिए तो ये वॉलिन बना देता है। तो बस यही डिसऑर्डर इसमें जो होती है यही हो जाती है सिकल सेल एनीमिया। अब हमने इसका अभी आपको इसके बारे में बताया था कि क्या होता है इसकी बीमारी से। अब हम आते हैं फिनाइल कीटोनूरिया। इसमें क्या होता है, ये भी एक अलैंगिक क्रोमोसोम्स होती है और एक अप्रभावी लक्षण होता है और लेकिन ये जो लक्षण होता है ये जन्मजात होता है। इस रोग से जो व्यक्ति पीड़ित हो जाता है उसमें फिनाइल एलेनिन अमीनो अम्ल जो कि टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलने के लिए जिस एंजाइम की आवश्यकता होती है उसकी कमी हो जाती है। फिनाइल एलेनिन शरीर में एकत्र हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में और फिनाइल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। तो ये क्या है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, लेकिन ये शरीर के अंदर से बाहर नहीं निकल रहा, शरीर में जमता जाता है। तो क्या होता है कि ये मनुष्य के ब्रेन में मतलब कमजोर कर देता है ब्रेन को। अब हम आते हैं क्रोमोमियर विकार। जो क्रोमोमियर विकार होता है इसमें क्या होता है, क्रोमोमियर विकार जो होता है ये भी तब उत्पन्न होता है जब क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाए, जैसे क्रोमेटिड सही ढंग से जुड़ नहीं पाते हैं
या इनकी अधिकता हो जाती है। तो इसको हम लोग एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। कुछ टर्म्स ऐसे हैं कि एन्यूप्लॉइडी क्या होती है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कोशिका विभाजन के समय जब क्रोमेटेड होते हैं वो सही ढंग से जुड़ते नहीं हैं या ऐसे जुड़े अधिक हो जाते हैं संख्या में खूब डिवाइड, तो इनको कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। इसके अंतर्गत डाउन सिंड्रोम आता है और टर्नर सिंड्रोम आता है और इस तरीके की बीमारियां आ जाती हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर 21वें गुणसूत्र की एक कॉपी अधिक हो जाए तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है, जबकि स्त्रियों में एक एक्स गुणसूत्र की हानि से टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। जबकि जो दूसरी अवस्था होती है वो पॉलीप्लाइडी, अभी हमने आपको बताया था पहले एन्यूप्लॉइडी और फिर पॉलीप्लाइडी। तो जो पॉलीप्लाइडी होता है इस अवस्था में कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं होता और उसमें एक पूरा गुच्छा जो होता है वो एक्स्ट्रा में आ जाता है। ये अवस्था पौधों में पाई जाती है, लेकिन कभी कभी मनुष्य में वैसे तो देखो क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, जोड़े में होते हैं 23 के, लेकिन इसमें क्या होता है कभी कभी 22 जोड़े जो होते हैं वो अलिंगी सूत्र के होते हैं और एक जोड़ा लिंग सूत्रों का होता है। तो मानव में यदि एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा या एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो गया तो टेट्रा, कम हो गया तो नलसोमी उसको कहेंगे। ज्यादा हो जाता है टेट्रासोमी, कम हो जाएगा नलसोमी। तो ये अवस्था जो होती है वो भयंकर बीमारियां उत्पन्न करती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है पहला, क्लाइनफेल्टर है या टर्नर सिंड्रोम है। तो अब जो डाउन सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है, लैंगडम डाउन ने 1866 में, मतलब 1866 में इस बीमारी को देखा, खोजा और उसमें इसमें उन्होंने कहा कि रोग में जो व्यक्ति है उसका कद छोटा हो जाता है और सिर जो होता है वो सिर जो है थोड़ा सा मतलब सिर खांच में आ जाता है, मुंह थोड़ा सा खुला हुआ रहता है, जैसे कि भी हमने आपको ऊपर पहले डायग्राम में दिखाया था। मानसिक रूप से भी ये व्यक्ति जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, इस बीमारी में एक्स क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा बन जाता है, जैसे कि केंद्रक में XXY क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। इसमें आदमी जो होते हैं वो औरतों के की मतलब कैरेक्टरों को शो करने लगते हैं। देखिए जो चित्र बना हुआ है आदमी, उसमें जो ब्रेस्ट वगैरह है वो मतलब दिखने लगते हैं। तो इस तरीके का हो जाता है ये। अब देखते हैं कि जो टर्नर सिंड्रोम होता है इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या हो जाता है 45 मतलब जो एक्स क्रोमोसोम्स होता है वो कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है जैसे कि क्लाइनफेल्टर में दिखाया कि जो मतलब मेल होते हैं वो फीमेल के तरीके कैरेक्टर को शो करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है औरतें जो हो जाती हैं वो बांझ हो जाती हैं। इसमें एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाता है और जब वो कम्प्लीटली एब्सेंट हो जाएगा तो वो अंडाशय जो होना चाहिए फीमेल में वो नहीं विकसित हो पाता, तो और जो होती हैं वो बाँझ हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर किया करिए और लर्न किया करिए। थैंक यू बच्चों।